नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं पुरुष सूक्त का। वैदिक सूक्तों का, ऋग्वेदीय सूक्तों का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें से अग्नि सूक्त का अध्ययन हमने कर लिया है। आज बारी है पुरुष सूक्त की। पुरुष सूक्त जो कि हमारे स्कूल लेक्चरर के पाठ्यक्रम में भी लगा रखा है और अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में भी है। नेट आदि परीक्षाओं में, बहुत सारी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में पुरुष सूक्त लगा रखा है। और जो पहले कुछ परीक्षाएं होती थी उनमें हम क्या करते थे, जैसे एक सूक्त में से कुछ 10-15 बातें रट करके उनको हिंदी में रट करके भी प्रश्न सही हो जाता था। लेकिन अब वो समय नहीं रहा, परीक्षाओं का पैटर्न बदल गया है, पेपर का स्तर बदल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, आपको हिंदी में कुछ भी याद नहीं करना है। शब्दों के अर्थ भले ही याद कीजिए, आपको पता होना चाहिए कि इस शब्द का क्या अर्थ है, मतलब पूछे जाते हैं ऐसे। लेकिन आपको जो वो प्रश्न देता है ना, तो कोई न कोई मंत्र ही उठा कर देता है। तो मंत्रों का पारायण आपको आवश्यक रूप से करना है। भले कितना भी हिंदी अर्थ रट लो आप, अगर मंत्रों का पारायण आपने नहीं किया है तो ध्यान रखना प्रश्न बिल्कुल भी आपके सही नहीं होंगे। क्योंकि मंत्रों में से या तो वो कोई रिक्त स्थान छोड़ देता है या कोई लाइन दे देता है कि ये किस देवता से संबंधित है, किस सूक्त से संबंधित है। तो ऐसी स्थिति में हिंदी रटा हुआ जो विद्यार्थी है वो उस प्रश्न को सही नहीं कर पाता है। तो आपको मंत्रों का पारायण अवश्य ही करना है 2-3 बार। अगर आप अर्थ नहीं भी जानते हैं ना, तो भी मंत्रों का पारायण अगर आपने किया हुआ है तो ज़रूर आपका प्रश्न सही हो जाएगा। तो हम सामान्य रूप से मंत्रों के साथ ही जो विशेष बातें हैं, मंत्र देख करके, हर एक मंत्र आपको देखना है, लेकिन जो किसी मंत्र में किसी विशेष बात है जो परीक्षा में आने लायक है, जैसे सारे मंत्र तो इम्पोर्टेंट है नहीं, सारे मंत्र तो परीक्षा में आने वाले हैं नहीं, लेकिन जो 3-4 मंत्र के बाद में एक ऐसा मंत्र होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उसमें कोई विशेष बात होती है, वो आपको अलग से लिख लेनी है और उसको थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन चीज़ें आपको मंत्रों के साथ साथ ही याद करते हुए चलना है। और जो मूल शब्द है ना, वो आपको पता होना चाहिए। हिंदी अर्थ नहीं पता हो तो भी चलेगा, लेकिन मूल संस्कृत शब्द है, मूल जो पद है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, पुरुष सूक्त में जो बेसिक जानकारी है वो तो क्या है, ऋग्वेद में स्थिति क्या होगी पुरुष सूक्त की। ऋग्वेद में स्थिति 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त जो है वो 10वें मंडल का, 10 मंडल है ना, तो 10 अग्नि सूक्त प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त था ना। और ये कंपेरेटिवली तुलनात्मक याद कीजिए, जो पीछे पढ़ लिया उसको आगे वापस रिवाइज कीजिए। अग्नि सूक्त क्या था, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त था, और पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। याद हो गया। अब देखिए, इसमें देवता कौन हो जाएंगे, देवता इसके पुरुष या विराट पुरुष आप कह सकते हैं। तो इस सूक्त के देवता पुरुष ही हैं। और ऋषि, पुरुष सूक्त के ऋषि कौन हैं, नारायण। अग्नि सूक्त के ऋषि कौन थे, वैश्वामित्र, मधु, छंदा। और पुरुष सूक्त में छंद है ना, छंद विशेष ध्यान रखना। पुरुष सूक्त में पहले देखिए मंत्र संख्या कितनी है। हम जो पुरुष सूक्त पढ़ने वाले हैं उसमें 16 मंत्र हैं, षोडश मंत्र हैं। और उन 16 मंत्रों में 1 से लेकर 15 तक तो अनुष्टुप, कौन सा छंद है, अनुष्टुप। और 16वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद है, यानी अनुष्टुप का ए पहले आता है। तो 1 से 15 तक तो अनुष्टुप है और 16वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। तो ध्यान रखना 16वां मंत्र कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में वो क्या करेगा, 16वां मंत्र है उसकी एक लाइन दे देगा और कहेगा पुरुष सूक्त के इस मंत्र में कौन सा छंद है। तो आपने रटा हुआ है कि 15 मंत्रों में तो अनुष्टुप है और एक मंत्र में त्रिष्टुप है, लेकिन अब आपको यही नहीं पता कि कौन सा मंत्र 16वां मंत्र है जिसमें त्रिष्टुप छंद है। तो कैसे कर पाएंगे, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि अनुष्टुप करूँ कि त्रिष्टुप करूँ। तो 15 मंत्र आपको याद नहीं होंगे, 16वां मंत्र आप ध्यान से देखना कि कौन सा मंत्र है और उसमें त्रिष्टुप छंद है, क्योंकि ये विशेष हो गया ना अपने आप में, तो इम्पोर्टेंट हो गया।
16वां मंत्र याद रहना चाहिए आपको, पूरा पूरा रटने का नहीं कह रही हूँ, पहचान होनी चाहिए, उसको देख के पहचान कर सकते हैं कि 16वां मंत्र कौन सा है। और बाकी कोई मंत्र आए वो पूछ लेगा कोई भी पंक्ति देख करके इस मंत्र में कौन सा छंद है, ऐसे प्रश्न पूछेगा। ऐसे थोड़ी पूछेगा कि पुरुष सूक्त में ऋषि कौन से हैं, वो कोई न कोई मंत्र देगा, वो पुरुष सूक्त के ऋषि कौन से हैं ये बात तो पुरानी हो गई, ये प्रश्न अब नहीं पूछा जाता है। अब वो कोई मंत्र देगा और मंत्र की एक लाइन देगा और कहेगा इस मंत्र में, इस मंत्र से संबंधित सूक्त के ऋषि कौन से हैं, ठीक है, इस तरह से। या फिर ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त के ऋषि कौन से हैं या देवता कौन से हैं, इस तरह से प्रश्न पूछेगा। तो 16वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। और क्या बात है, जो पुरुष जो देवता हैं वो सबसे विशाल देवता माने जाते हैं, ऋग्वेद के सबसे विशाल देवता, यानी बहुत अधिक विशाल स्वरूप था इनका। विशाल देवता, वैसे सबसे शक्तिशाली देवता तो इंद्र माने जाते हैं, लेकिन सबसे बड़े देवता पुरुष माने जाते हैं। और इस सूक्त में ये बताया गया है कि संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, यानी पहले कुछ नहीं था, सिर्फ विराट पुरुष उत्पन्न हुआ, पुरुष से विराट पुरुष, ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए। पुरुष से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ और फिर अधि पुरुष उत्पन्न हुआ। उस अधि पुरुष से ही सब कुछ, उस अधि पुरुष को लेकर के वो बहुत अधिक खाने लग गया था अन्न आदि। तो ऋषि मुनियों ने क्या किया, उसे लेकर के यज्ञ किया, यानी उसका उपयोग कर लिया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये संपूर्ण सृष्टि को, सब कुछ को खा जाएगा, हमें खा जाएगा। तो उसका उपयोग किया और उसे लेकर के मानसिक यज्ञ किया, यानी उस पुरुष को हवि बनाया और उस हवि के द्वारा यज्ञ किया। और उस यज्ञ से संपूर्ण सृष्टि के मतलब जीव जंतु पक्षी आदि उत्पन्न हुए, उसी से ब्राह्मण आदि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र उत्पन्न हुए। तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का परिचय भी हमें पुरुष सूक्त में, वैदिक साहित्य के पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। और इसी विराट पुरुष रूपी हवि के यज्ञ से ही हमें देखने को मिला कि इसी से दही घी उत्पन्न हुआ, इसी से ही जीव जिनावर उत्पन्न हुए, और इसी से दूसरी चीज़ें चंद्रमा आदि, वायु, सब द्युलोक और सभी उत्पन्न हुए। तो ये जो पुरुष सूक्त है वो किस प्रकार का हुआ, सृष्टि उत्पत्ति संबंधी सूक्त। ऋग्वेद में कुछ सूक्त हैं वो सृष्टि उत्पत्ति के जानकारी देने वाले हैं, उनमें से एक पुरुष सूक्त भी है। वो किस प्रकार का सूक्त है, सृष्टि उत्पत्ति संबंधी सूक्त है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, निम्न में से सृष्टि उत्पत्ति संबंधी सूक्त कौन सा है। तो पुरुष सूक्त, अग्नि सूक्त, विष्णु सूक्त या वरुण सूक्त। तो कौन सा करेंगे, पुरुष सूक्त। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें बताया है कि जो अधि पुरुष है, विराट पुरुष से उत्पन्न जो अधि पुरुष है, उसी से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, इसलिए यह सृष्टि उत्पत्ति संबंधी सूक्त है। इसके अलावा हिरण्यगर्भ और नासदीय सूक्त भी सृष्टि उत्पत्ति संबंधी सूक्त हैं। हिरण्यगर्भ था ना, उसमें ये कहे कि स्वर्णिम जो एक अंडा था और उसी से संपूर्ण ब्रह्मांड सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। और यही बात नासदीय सूक्त में भी कहा कि न सत्य था न असत था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो वो भी सृष्टि उत्पत्ति संबंधी है, लेकिन वो दार्शनिक सूक्त है। हिरण्यगर्भ और नासदीय सूक्त किस प्रकार के हैं, दार्शनिक हैं। लेकिन पुरुष सूक्त है वो दार्शनिक नहीं है, इसमें दार्शनिक बातें नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछेगा निम्न में से दार्शनिक सूक्त कौन सा नहीं है, हिरण्यगर्भ, नासदीय, वाघ सूक्त या फिर पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त सृष्टि उत्पत्ति संबंधी तो है, लेकिन कैसा नहीं है, दार्शनिक सूक्त नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये पुरुष सूक्त के संबंध में सामान्य जानकारी थी। अब हम आते हैं मंत्रों पर, कि मंत्रों में जो बातें दी गई हैं हमें एक एक मंत्र पढ़ना है, सामान्य रूप से देखना है, और जो किसी मंत्र में कोई विशेष बात है उसको हम साइड में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। लेकिन इस तरह से पहले का जो पैटर्न था ना आपका पढ़ने का, हिंदी में याद कर लिया, उसको अब छोड़ दीजिए, मंत्र पढ़िए और संस्कृत के मंत्रों से ही फिर आवश्यक बातें निकालना सीखिए। ठीक है, तो पहला मंत्र देखिए। ये सामान्य जानकारी अपनी हो गई, इसको आपने देख लिया होगा। अब इधर हम कुछ विशेष बातें होंगी उनको लिखेंगे। ऋग्वेद में स्तुति, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, देवता पुरुष है, ऋषि नारायण है, मंत्रों की संख्या 16 है, 1 से 15 तक अनुष्टुप छंद है,
16वें में त्रिष्टुप छंद है, ठीक है। सबसे विशाल देवता है और ये किस प्रकार का सूक्त है? सृष्टि उत्पत्ति संबंधी सूक्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला मंत्र है सहस्र शीर्षा पुरुष है, सहस्र अक्षय है, सहस्रपात स भूमिम विश्वतो अत्यतिष्ठत 10 अंगुलम। स भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत 10 अंगुलम। सहस्र का जो अर्थ है ना, वो यहाँ पर लिया गया है अनंत। सहस्र माने अनंत। सहस्र शब्द से क्या तात्पर्य है? अनंत। पुरुष है, वह पुरुष, विराट पुरुष की बात अभी नहीं आई, पहले पुरुष था, सिर्फ आदि पुरुष था। वो कैसा था? सहस्र शीर्षा, शीर्ष यानी सिर, अनंत सिरों वाला, हजारों सिरों वाला। हजारों सिर का मतलब ये नहीं था कि रावण की तरह उसके 1000 सिर लगे हुए थे। जितना 1000 सिर बन के जितना बड़ा सिर होता है उतना बड़ा, यानी वो बहुत विशाल स्वरूप वाला था। सहस्र अक्षय है, अनंत आंखें थी, यानी उसकी आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी थी, अनंत आंखें थी, हजारों आंखों के बराबर आंखें थी। सहस्रपात, पात यानी पैर, उसके हजारों पैर थे। उस पुरुष के कितने पैर थे? अनंत पैर थे। स भूमिम विश्वतो वृत्वा, वह भूमि को, इस पृथ्वी को, विश्वतः यानी सर्वतः है। जो शब्द मैं कह रही हूँ ध्यान देना उन पे। विश्वतः का मतलब क्या है? सर्वतः है, चारों ओर से, वृत्वा घेर करके, 10 अंगुलम अत्यतिष्ठत, 10 अंगुल ज्यादा, अत्यतिष्ठत उपस्थित था, यानी सारी पृथ्वी को घेर कर भी